दोस्तों, आईफोन लेने का ड्रीम आज किसका नहीं है। एप्पल आज एक ऐसा ब्रांड है जिसको हम एक लग्जरियस के तौर पर यूज करते हैं। आज एप्पल एक बिलियन डॉलर कंपनी है। एप्पल ने 2021 में इंडिया में करीब 30 लाख से ज्यादा आईफोन बेचे हैं और इस साल भी ग्रोथ तेजी से चल रही है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या एप्पल टाटा के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में लगाएगा। लेकिन ऐसा तो क्या होगा एप्पल के साथ जिसकी वजह से उन्हें चीन को छोड़कर इंडिया में अपना प्लांट लगाना पड़ा। क्या एप्पल का भी चीन से भरोसा उड़ गया है। चीन ने ऐसा तो क्या किया एप्पल के साथ जिसकी वजह से उन्हें इंडिया का सहारा लेना पड़ा और इसकी वजह से हम इंडियन को क्या फायदा होगा। क्या टाटा इसे सक्सेसफुली कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, जिस वीडियो का टाइटल है टाटा मेड आईफोन इन इंडिया। दिग्गज कंपनी एप्पल अब अपने नए आईफोन का उत्पादन भारत में भी करेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने आने वाले आईफोन 14 को भारत में भी बनाएगी। चीन और अमेरिका के खराब रिश्ते। चीन आज अमेरिका को पीछे छोड़कर खुद दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है और इसी वजह से आज चीन और अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब है और दोनों। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आईफोन आखिर बनते कैसे हैं और इन्हें कौन बनाता है। दोस्तों, एप्पल आईफोन दूसरे फोन की तुलना में काफी महंगे होते हैं, लेकिन इनकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर इनकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी सभी चीजें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होती है। आईफोन किसी एक देश में डिजाइन और मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, बल्कि कई सारे देश मिलकर इसे तैयार करते हैं। अगर आपने कोई आईफोन खरीदा होगा तो आप उसमें देख सकते हैं यह प्रोडक्ट को कैलिफोर्निया में डिजाइन किया गया है, लेकिन इसे वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया गया। किसी फोन को बनाने में सबसे अहम चीज होती है पहली मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी असेंबलिंग। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें आईफोन के अंदर डाले जाने वाले कंपोनेंट को बनाया जाता है, जिसे बैटरी, कैमरा और स्क्रीन इत्यादि होते हैं। इसमें प्रोसेस में जितने भी कंपोनेंट से बने होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद आईफोन तैयार होते हैं। एप्पल आईफोन पहले दुनिया भर से अपने मटेरियल को सर्च करवाते हैं, जहाँ पहले तो एप्पल कंपनी दुनिया की अलग अलग कंपनियों से टाई अप करती है ताकि वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे। फिर मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उसके बाद असेंबलिंग के लिए कई सारी कंपनियां तैयार करती है जो आईफोन को बनाती है। इसलिए पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा ऐसी कंपनी है जो आईफोन के अंदर लगने वाले कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें स्क्रीन से लेकर मेमोरी, चिप, कैमरा और हर एक चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये सभी कंपोनेंट साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड स्टेट और भारत जैसे देशों में बनकर तैयार होते हैं, जहां ये सभी सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपोनेंट को बहुत बड़े संख्या में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भेजते हैं, जिसमें इन कंपनियों की असेंबलिंग की जाती है। और जो आईफोन की असेंबलिंग होती है वो ज्यादातर ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया में होती है, क्योंकि यहाँ पर लेबर फोर्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाइना है। चाइना में आईफोन की सबसे ज्यादा असेंबलिंग की जाती है, क्योंकि चाइना की आबादी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को कम पैसे देने पड़ते हैं। इसी चीज का फायदा उठाने के लिए एप्पल आईफोन की ज्यादातर प्रोडक्ट चाइना में असेंबलिंग किए जाते हैं। वैसे तो इसकी असेंबलिंग साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। सिंपली आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दुनिया के कई सारे देशों में देखने को मिलती है, लेकिन ये सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी केवल दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का हिस्सा है, जिसमें पहला है फॉक्सकॉन और दूसरा है प्रेग्राटोन। ये है दोनों कंपनियां आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बनने तक की सारा काम देखते हैं, जिससे उनकी डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर हो सके। लेकिन इन सारी चीजों में ये कंपनियां एप्पल कंपनी की क्वालिटी का भी ध्यान रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एप्पल के आईफोन की सबसे बड़ी खासियत है उनकी क्वालिटी। और सबसे बड़ा प्लांट चाइना में जैगजॉन में बनाया है। फॉक्सकॉन कंपनी के इस प्लांट में आईफोन बनाकर तैयार किए जाते हैं। कंपनी 2.2 मिलियन स्क्वायर मील में फैली है। इसे आईफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की असेंबलिंग लाइन बहुत ही बेहतरीन है और इस फैक्ट्री में लगभग 3,50,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। फॉक्सकॉन कंपनी सालों से एप्पल प्रोडक्ट बनाते आ रही है और जितने भी आईफोन बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा इसी कंपनी में बनकर तैयार होते हैं। इस फैक्ट्री के अंदर फोन की फाइनल असेंबलिंग की जाती है और फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है और पैकेजिंग का भी काम यही पर होता है। और यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग साइड में 94 प्रोडक्ट्स लाइन मौजूद है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज है। तभी इस पूरी फैक्ट्री में लगभग 5 लाख आईफोन बनकर तैयार किए जाते हैं, जो बिल्कुल छोटी बात नहीं है। अगर इन हिसाब को देखा जाए तो यहाँ पर 350 आईफोन हर मिनट बनाकर तैयार होते हैं। आईफोन की असेंबलिंग यहाँ पर इतनी जल्दी इसलिए होती है क्योंकि एक वर्कर एक ही काम में लगा रहता है। मतलब कि कोई अगर फोन के अंदर कैमरा फिट कर रहा है तो उसका यही काम होता है कि वो लाइन से एक एक फोन के अंदर कैमरा फिट करे, और अगर कोई फोन की टेस्टिंग कर रहा
है यही काम होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में वर्कर काम करते हैं जिसकी मजदूरी बहुत ही कम होती है। अगर एप्पल कंपनी अमेरिका में किसी काम को करवाएगी तो उन्हें वहाँ के लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे जिस कारण से उनका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन चाइना की फॉक्सकॉन कंपनी में लेबर अमेरिका की तुलना में आधे से भी कम दामों में मिलते हैं। आईफोन की असेंबलिंग जैसे पूरी होती है उसकी टेस्टिंग की जाती है और देखा जाता है फोन के अंदर कोई खराबी तो नहीं है और जितने भी सही फोन होते हैं उन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि चाइना में इतने सारे फैसिलिटीज होने के बावजूद एप्पल वहां से क्यों भाग रहा है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि यूएसए और चाइना दोनों एक दूसरे के कितने बड़े कॉम्पिटिटर है। चाइना हमेशा यूएसए से बेहतर करने की कोशिश करता है और वो हमेशा यूएसए ने लिए फैसले के खिलाफ ही खड़े रहता है, इसलिए भी ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं और इन दोनों देशों में हमेशा खटासी रहती है। ऐसे में एप्पल जैसी कंपनी जो कि यूएसए की है वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी कंपनी हमेशा चाइना पे ही डिपेंड रहे, इसलिए वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और देशों में भी ओपन कर रही है। ऐसे देश में कर रही है जहाँ लेबर की सैलरी कम से कम हो। देखा जाए तो चाइना के बाद भारत ही ऐसा देश है जहाँ लेबर की सैलरी सबसे कम है और भारत और यूएसए की रिलेशनशिप भी अच्छी है, इसलिए एप्पल अपने प्रोडक्ट और देशों में भी ला रही है जिससे वो सिर्फ चाइना पे ही डिपेंड नहीं रहेगी। एप्पल चाइना पे डिपेंड नहीं होने का एक और बड़ा रीजन है चाइना ताइवान युद्ध। हाल ही में आपने सुना होगा कि चाइना और ताइवान युद्ध के बारे में, लेकिन एप्पल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ताइवान में ही है। अगर चाइना युद्ध की शुरुआत करता है तो इसका सबसे बड़ा लॉस एप्पल को होगा क्योंकि 60% एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होती है। अगर युद्ध की शुरुआत होगी तो एप्पल की सप्लाई चेन रुक जाएगी, इसलिए भी एप्पल अपनी सप्लाई चेन को और देशों में बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या टाटा एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ले पाएगा कि नहीं। टाटा ग्रुप एप्पल के ताइवान बेस्ड सप्लायर विस्टॉन के साथ भारत में ज्वाइंट वेंचर शुरू करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार विस्टॉन के साथ मिलकर टाटा ग्रुप भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में आईफोन की कीमत काफी कम हो सकती है और ग्राहक मेड इन इंडिया आईफोन भी चलाने का आनंद ले सकते हैं। काफी समय में ऐसी चर्चा चल रही है कि भारत में ही आईफोन तैयार किए जा सकते हैं। ऐसा होने के पीछे कई रीजन है। दरअसल भारत में आईफोन की कीमत काफी ज्यादा है और अगर भारत में ही इनका निर्माण शुरू हो जाता है तो इनकी कीमत भी भारी घट सकती है, जिसके बाद आईफोन लोगों की बजट में आसानी से फिट हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो टाटा देश की पहली कंपनी होगी जो आईफोन को तैयार करेगी। नालिस्ट जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक यानी अगले करीब 25% आईफोन का निर्माण भारत में शुरू हो जाएगा। साधारण शब्दों में कहे तो अगले 3 सालों में दुनिया भर में बिकने वाली हर चौथा एप्पल प्रोडक्ट मेड इन इंडिया होगा। बता दें कि इस साल के आखिर तक मेड इन इंडिया एप्पल प्रोडक्ट की हिस्सेदारी करीब 5% हो सकती है। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट लाइन को चीन से भारत शिफ्ट करे। इसके लिए भारत सरकार और एप्पल टीम के साथ बातचीत चल रही है। देश में साल 2017 में ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग काम किया जा रहा है। यहाँ पर आईफोन के बेस्ट वेरिएंट की असेंबलिंग का काम होता है। देश में मौजूद विस्टॉन और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अब तक आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 प्रोडक्शन। इस बीच खबर है कि एप्पल कंपनी भारत में अपने प्रो लेवल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर सकती है क्योंकि हाल ही में एप्पल 14 सीरीज लॉन्च किया गया है। इस आईफोन सीरीज में आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स शामिल है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी विस्टॉन के बीच डील फाइनल स्टेज में है। रिपोर्ट की माने तो टाटा ग्रुप ने सिर्फ विस्टॉन की भारतीय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में हिस्सेदारी खरीदेगा, बल्कि विस्टॉन के साथ मिलकर एक नया ज्वाइंट असेंबलिंग प्लांट को भी शुरू कर सकता है। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।